चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखिए। इंटीग्रेशन जो चल रहा है आप सभी लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि अवकलन और समाकलन ऐसा पार्ट है चैप्टर का जिसमें कि आप अगर इसको तैयार कर लेते हैं, अवकलन और समाकलन को अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी देखिए जो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों को। बेसिक देखिए इंटीग्रल x पावर कितना लिखा हुआ है 6 dx। ठीक है, यहाँ पर जो आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए इंटीग्रल दिखा गया है 1/x पावर 3/4 dx। और आज का ये सेशन जो है, ये जो सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक बच्चों के लिए, बहुत ही स्टार्टिंग और नहीं जिसको समझ में आता है कुछ भी उसके लिए है, और एक ही फार्मूले पर है आप लोगों का। ठीक है ना, इंटीग्रल है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर डिस्टेंस आगे जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर है a पावर या 5 पावर x dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आप लोग को दिया गया है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग करते हैं। पहला काम देखिए, ये जो सवाल दोनों का दोनों सवाल है, ये दोनों का दोनों सवाल जो है उस फार्मूले पर है, इंटीग्रल x पावर m dx वाले फार्मूले पर। तो इसको बताया गया था बकायदे आप सभी लोगों को कि x पावर क्या होगा n+1 बटे में n+1 और प्लस यहाँ कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएगा c। ठीक है, इसी पर है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x पावर 6। क्या लिखा हुआ है x पावर 6। तो x पावर 6 जो आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको जब हम लोग सवाल को लेकर हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन जब इसका करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रल रहेगा x पावर 6 और ये हो गया आपका dx। यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूले में x पावर n है। क्या है x पावर n, तो यहाँ n की जगह पर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। सीधा सीधा एकदम हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या x पावर 6+1 बटे में 6+1 और प्लस ये हो जाएगा c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये सीधा जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखिए तो x पावर हो जाएगा 7 बटे में 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस c। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये सवाल जो है आप लोग का, मैं यहाँ पर बाउंड्री लाइन बना देता हूँ इसमें। आगे जब बढ़ते देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सवाल देखिए बटे में जो है या करड़ी में लिखा हुआ है, तो करड़ी में जब भी लिखा है तो पहले पावर देखते हैं उसका। भैया पावर डिसाइड करेगा तभी ना, तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रल 1/x पावर 3/4 dx। देखिए ये जब नीचे है वैल्यू, जब नीचे से आप इसको ऊपर ले जाएंगे, चर और घातांक वाला जो था चैप्टर, तो यानी घातांक कोई नीचे रहता था, जब उसको आप ऊपर ले जाते तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक की जगह पावर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जो धनात्मक था वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक रहेगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बस यही काम करना है आपको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो x पावर -3/4 और ये हो जाएगा आप सभी लोगों का dx, यानी इंटीग्रल x पावर -3/4 dx हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे इस सवाल को लेकर, तो देखिए सीधा सीधा वही हो गया। n की जगह पर वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर -3/4 दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है कि माइनस मिल गया, पावर मिल गया, आप क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी सवाल है। देखिए जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर इस सवाल को यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे, तुरंत यहाँ पर देखिए कांस्टेंट देखिए x पावर क्या होगा -3/4। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और बटे में होगा -3/4 प्लस 1 और प्लस क्या जुड़ जाएगा साथ में, c जुड़ जाएगा। सीधा सीधा एकदम है। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन में, उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x पावर -3 प्लस ये 4 कम 4, इसका भी अगर लसा एक ले लें, इसके नीचे भी लसा ले लिया जाए तो 4 कम 4, तो ये -3 और 4 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 4 बटे में, यहाँ पर -3 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 4 और प्लस c जैसे था वो तो है ही। ठीक है, देखिए सवाल में जब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा लेकर इस सवाल को आगे, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, x पावर 4 में से 3 निकला, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा x पावर 1/4 और ये प्लस में क्यों होगा, क्योंकि 4 के पास क्या है, प्लस है। और बटे में जब आएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बेटा 1/4 बचा। क्या बचा, 4 में से 3 निकल गया तो कितना बचेगा 1, तो 1/4 हो गया और प्लस c जैसे था वो तो लिखा हुआ ही है। अब 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 4x पावर 1/4 प्लस c। यही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए यहाँ पर देखिए अब थर्ड सवाल जो आपका दिया हुआ है, ये वाला जो सवाल है वो इस पर है, इंटीग्रल a पावर x dx वाले पर। ठीक है, इंटीग्रल a पावर x dx वाले पर। तो यहाँ पर क्या होता है, a पावर x सीधा सीधा हो जाएगा बटे में log a हो जाएगा और बेस में e तो है ही प्लस c हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर है वो ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, बटे में log a आ जाएगा। ठीक है ना, वो चीज़ कहाँ चली आएगी, नीचे चली आएगी। तो इस सवाल को जब हम लोग करेंगे तो देखिए इसको भी वही काम करना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 पावर x हो जाएगा बटे में log क्या होगा 5 हो जाएगा, बेस में e तो है ही प्लस c। यही सवाल क्या हो गया, आंसर हो जाएगा।
सीधा सीधा हम लोग लिख लिए। तो देखिए इस तरीके से कुछ सवाल हैं, प्रारंभिक सवाल हैं जिसको हम लोग को करना है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोग को मिलेंगे, थोड़े कठिन मिलेंगे। साइन के जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, यदि उन फार्मूलों को आप अच्छे से जानते रहेंगे तब वैसे सवालों को आप लगाएंगे। जिन सवालों को आपको नहीं आ रहा है, जिन सवालों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और ये नंबर अवेलेबल है 690 285 7। ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम है मैथ का, आप इस नंबर पर तुरंत उसको फोटो खींच के भेज दीजिए। आपको उसका सॉल्यूशन जो है वहाँ डीजे सर मैथ्स से मिल जाएगा, डीजे सर मैथ्स। और आपके यदि संपर्क वाले कुछ आर्ट साइड के भी अगर विद्यार्थी हैं तो उनको तुरंत फटाक से भेज दीजिए डीजे सर चैनल पर। ठीक है, और जो साइंस साइड वाले विद्यार्थी हैं डीजे सर मैथ्स पर रहेंगे, और उनके जो क्लासेज हैं केमिस्ट्री फिजिक्स उसी में मिलती है, लेकिन ये पार्टिकुलरली जो है डीजे सर मैथ्स जो है इस पर गणित का पूरा काम मुख्य रूप से होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए किया गया, इस सवाल को जब देखिए हम लोग लिए तो यहाँ पर देखिए ऐसे किया गया, यहाँ जब देखिए लिया गया तो देखिए इस सवाल में देखिए फार्मूला सीधा सीधा था ऐसे, तो इसको ऐसे ले लिया गया। तो फार्मूलों पर ही पूरा काम है आपका। ठीक है ना, अब इसके बाद जब चलेंगे हम लोग तो देखिए निश्चित समाकलन का जो है सवाल या सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल चलेंगे, प्रतिस्थापन वाला, प्रतिस्थापन समाकलन कैसे होता है। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन समाकलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अभी और सवालों के, बहुत सारे सवालों को, जितना ज़्यादा सवाल आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। और 2024 के लिए जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, ठीक है, 2024 के लिए जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे वो सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा डीजे सर मैथ्स पर। चाहे वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप में हो, चाहे शॉर्ट टाइप में हो, चाहे लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्यों ना हो। तो मैक्सिमम सवालों का मैं आपको अभी 2024 का 2 से 3 4 जो पेपर का सेट है मैं पूरा एकदम आपको सॉल्व करा दूंगा। और जो अवतार है या जो अदर प्रकाशन है, विद्या है, या जो अदर आपकी बुकें हैं, अरिहंत है, या जितने भी प्रकाशन की बुकों को आप तक देखें अभी तक, आप उन सभी प्रकाशन के सवालों को आप लगाइए। ठीक है, और जिन सवालों में आपको दिक्कत हो रही है एनसीईआरटी को खास तौर पर एकदम पूरा मार दीजिए उसको। और जो भी सवाल में आपको प्रॉब्लम है, ये नंबर दिख रहा है आपको, तुरंत बताइए कि एनसीईआरटी का इस चैप्टर का ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है। उसके बाद तुरंत आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना होगा।